Welcome back to our classes, my dear students. Today we will study about the fruits. Fruits होते क्या हैं? फ्रूट तो हम डेली खाते हैं, बट उसका साइंटिफिक रीज़न, उसके पार्ट्स के बारे में हम नहीं जानते, जो हमारे 12th के चैप्टर्स में है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, जो आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट से रिलेटेड एक टॉपिक है. इसमें आज हम ये पढ़ेंगे कि फ्रूट बेसिकली होता क्या है, उसका एक डेफिनेशन पढ़ेंगे. ठीक है, फ्रूट का जो ओरिजिन है वो कार्पलरी ओरिजिन होता है, बट in some cases fruits are developed from non-carpellary regions also. तो उसमें हम उस टाइप के फ्रूट को फॉल्स फ्रूट भी बोलते हैं. ठीक, कौन कौन से फ्रूट फॉल्स फ्रूट होते हैं वो भी आज हम पढ़ेंगे. फ्रूट्स के कुछ प्रोसेसेस होंगे, सेक्सुअल मोड ऑफ प्रोसेसेस, जिसमें हम मन चाहा फ्रूट जनरेट करने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीड्स. ठीक है, दोनों ही सेक्सुअल होते हैं, पार्थेनोकार्पिक एंड एपोमिक्सिस. एक में हम सीड चाहते हैं जैसा कि एपोमिक्सिस में, और पार्थेनोकार्पी में हम नहीं चाहते कि हम सीड लें. जैसे कि हम वाटरमेलन खाते हैं, बहुत सारा सीड आता है, उसमें बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है, टेस्ट नहीं आता. हम पब्लिक प्लेस में वाटरमेलन कभी नहीं खा सकते हैं, सीड को कहाँ स्पिट करोगे, तो इसके लिए हम पार्थेनोकार्पी प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा सीड. इसमें हम सीड के 3 डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. सीड कोट, कोटाइलेडन एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस, माइक्रोपाइल के बारे में भी पढ़ेंगे. और हम ये देखेंगे कि सीड कितने टाइप के होते हैं. एल्यूमिनस सीड होते हैं, नॉन एल्यूमिनस सीड होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म प्रेजेंस. ठीक है, वो भी आज हम इसमें पढ़ेंगे. सीड कोट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम में आते हैं. टेग्नम एंड टेस्टा कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं वो भी हम आज के क्लास में पढ़ेंगे. तो चलते हैं अपने क्लास की तरफ और इस सेक्शन को कंप्लीट करते हैं. फ्रूट्स हम डेली खाते हैं और हमने पढ़ा कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो हमें एक डिज़ायर्ड पार्ट ऑफ प्लांट देता है जिसे हम फ्रूट कहते हैं. ठीक है, तो फ्रूट में हम क्या पढ़ेंगे आज के चैप्टर में, हम ये पढ़ेंगे कि फ्रूट होता क्या है. ठीक है, बेसिकली फ्रूट का साइंटिफिक टर्म क्या होता है, हम किस फ्रूट को ट्रू फ्रूट कहेंगे, किस फ्रूट को हम फॉल्स फ्रूट कहेंगे, क्यों उसे हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं, एक ट्रू फ्रूट को फ्रूट कहने के लिए क्या मेन कंडीशन होता है वो हम आज पढ़ेंगे. एंड कुछ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग फ्रूट पढ़ेंगे फॉर द इकोनॉमिक पर्पस, जैसे कि थ्रू द पार्थेनोकार्पी एंड एपोमिक्सिस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है. बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं व्हाट इज़ पार्थेनोकार्पी या व्हाट इज़ एपोमिक्सिस, तो वो हम आज पढ़ेंगे. ठीक है, तो फ्रूट क्या होता है. फ्रूट इज़ फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन, यानी सेल डिवीजन भी होता है इसमें एंड सेल डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन कहाँ पर, ओवरी में. दिस पार्ट इज इम्पॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश दैट द फ्रूट इज फॉल्स फ्रूट या फिर ट्रू फ्रूट होगा. ठीक है, यानी फ्रूट का जो प्रोसेस है सेल डिवीजन का या सेल डिफरेंशिएशन का, वो कहाँ होना चाहिए, ओवरी में होना चाहिए. एंड इसे ही हम क्या बोलते हैं, कार्पलरी पार्ट ऑफ फ्रूट. कार्पलरी पार्ट ऑफ फ्रूट. इसके बेसिस पे कि फ्रूट इज डेवलप फ्रॉम द कार्पलरी पार्ट और फ्रॉम द नॉन कार्पलरी पार्ट, द फ्रूट इज डिवाइडेड इनटू फॉल्स फ्रूट एंड ट्रू फ्रूट. ठीक है, फ्रूट जो फॉल्स होता है वो कौन सा होता है, इट इज डेराइव्ड फ्रॉम नॉन कार्पलरी पार्ट, यानी अदर देन द ओवरी. जैसा कि आपने फ्लावर का जब एक स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें आपने कार्पल, ठीक है, कैलिक्स पढ़े थे, ओवरी पढ़ा था, गाइनोशियम पढ़ा था. मैंने आपको बताया था एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम थैलेमस भी कहते हैं. ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थैलेमस. ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है इसे हम थैलेमस बोलते हैं, बेसल पार्ट ऑफ द फ्लावर. ठीक है, तो एप्पल के केस में आप क्या देखते हो. ठीक है, एप्पल के केस में वी सी कि एप्पल इज डिराइव्ड फ्रॉम, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम थैलेमस. थैलेमस से डिराइव्ड होता है अदर देन द ओवरी, यानी वो ओवरी से डिराइव्ड नहीं होता है, इसलिए हम एप्पल को क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं. ट्रू फ्रूट कौन से फ्रूट होते हैं, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द कार्पलरी पार्ट दैट इज द ओवरी, यानी जो भी फ्रूट ओवरी से डेवलप होगा उसे हम क्या कहते हैं, ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं. ठीक है, ये तो हो गया फ्रूट. इसके मैं डेफिनेशन अभी आपको डिक्टेट करवा दूंगी. प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग फ्रूट में क्या होता है, अब हम फ्रूट को अपनी इच्छा अनुसार, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के अकॉर्डिंग, वैसे तो बहुत सारे फ्रूट्स आ रहे हैं, चेरी के बहुत सारे वैरायटी हैं, एप्पल के बहुत सारे वैरायटी हैं. ठीक है, हाइब्रिड सीड से का इस्तेमाल करके हम अलग अलग
चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं, फ्रूट का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक पर्पस के लिए फ्रूट जो है वो आपके एग्जाम में 2 टाइप्स के फ्रूट पूछता है, ठीक है। एक आता है व्हाट इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट एंड व्हाट इज एपोमिक्सिक फ्रूट, ठीक है। पहले हम समझते हैं पार्थेनोकार्पिक क्या होता है, दूसरा हम समझेंगे एपोमिक्सिस क्या होता है, ठीक है। अब कुछ फ्रूट्स होते हैं जिसमें हम जब खाना उसको चाहेंगे, लाइक सिट्रस फ्रूट हो गया, ठीक है। हम संतरा खाते हैं, ऑरेंज खाते हैं, तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत अच्छे से खा रहे हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, लेकिन जैसे ही बीच में सीड आ जाता है, ठीक है, हम किसी पब्लिक प्लेस में और संतरा खा रहे हैं तो क्या करेंगे, हम सीड को कहाँ स्पिट करेंगे, ऐसा प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाता है, ठीक है। वी आर ईटिंग वाटरमेलन, द सेम केस वी आर फेसिंग, द सेम प्रॉब्लम वी आर फेसिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द सीड्स। बार बार सीड आ जाते हैं तो मज़ा थोड़ा किरकिरा हो जाता है। तो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, क्यों ना हम ऐसा फ्रूट प्रोड्यूस करें जिसमें सीड ना हो, ठीक है। सीड होना बहुत ज़रूरी है फ्रूट्स में, लेकिन कुछ फ्रूट्स में ज़रूरत से ज़्यादा सीड होने की वजह से उसका कुछ जो वैल्यू है वो थोड़ा डिड्यूस हो जाता है, लाइक इन ऑरेंज एंड वाटरमेलन, मैंने जैसा आपको बताया। नेक्स्ट आता है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस, यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, मिक्सिस का मतलब यहाँ पे मिक्सचर किया गया है, यानी जो ट्रू फ्रूट है उसमें हमने कुछ मिलावट कर दिया है। मिलावट का मतलब हमने उसके प्रोसेस में मिलावट किया है, क्योंकि हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग फ्रूट, हमने कोई नया टेक्निक इस्तेमाल किया है फ्रूट को डेवलप करने का, ठीक है। तो यहाँ पे एपोमिक्सिस का मतलब क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस, ठीक है। ये भी प्रोसेस है फ्रूट को डेवलप करने का, बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, विद सीड। तो इन 2 प्रोसेस यानी पार्थेनोकार्पी एंड एपोमिक्सिस को हम एक डिफरेंस के थ्रू समझते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा डिफरेंस है और आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ये पूछा जाता है पार्थेनोकार्पी से रिलेटेड, ठीक है। तो पार्थेनोकार्पी में हम क्या पढ़ेंगे, पार्थेनोकार्पी एंड एपोमिक्सिस ये दोनों क्या होते हैं, फ्रूट जनरेटिंग प्रोसेस होते हैं, फ्रूट जनरेटिंग प्रोसेसेस होते हैं ये, ठीक है। बट कैसे प्रोसेसेस होते हैं, दे आर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के प्रोसेस होते हैं, यानी यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो पार्थेनोकार्पी इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग फ्रूट विदाउट अंडरगोइंग प्रायर फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन प्लांट का नहीं होगा। इट इज़ ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी यहाँ पे भी आपको फर्टिलाइजेशन नहीं दिख रहा है एंड यहाँ पे भी आपको फर्टिलाइजेशन नहीं दिख रहा है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटी तो दोनों में है कि दोनों में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है। पार्थेनोकार्पिक जो फ्रूट होते हैं उनमें क्या होगा, दे डोंट हैव सीड, जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होंगे दे डोंट हैव सीड एंड द एपोमिक्सिक फ्रूट आर द सीडेड फ्रूट्स, ये जो होंगे ये सीडेड फ्रूट्स होंगे। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, हम जैसा मैंने भी बताया कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट हम उन फ्रूट को चाहते हैं कि वो वाले फ्रूट बने जिनमें ज़रूरत से ज़्यादा अंदर बीज होते हैं, ठीक है। हम नहीं चाहते कि बार बार फ्रूट के अंदर बीज आए, जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है लेमन, ऑरेंज, वाटरमेलन, ठीक है। बनाना में भी हम पार्थेनोकार्पी देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, फॉर द इकोनॉमिक पर्पस हम इसमें क्या करते हैं, पार्थेनोकार्पी के प्रोसेस के थ्रू फ्रूट में सीड ही डेवलप नहीं करते, यानी प्रोसेस जिसकी वजह से सीड बन रहा है उस प्रोसेस को ही हम क्या करते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन की वजह से हम उसे नेग्लेक्ट करना चाहते हैं। Last, it is the mode of asexual reproduction. It is also a form of asexual reproduction which mimics the sexual reproduction, जो sexual reproduction की mimicry करेगा but होगा नहीं sexual reproduction उसमें, that mimics the sexual reproduction, ठीक है। ये आपको किस में देखने को मिलेगा, एपोमिक्सिस, रोजेस में देखने को मिलेगा। तो हमने अभी 2 फ्रूट जनरेटिंग प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, पार्थेनोकार्पी एंड एपोमिक्सिस के बारे में पढ़ा। पार्थेनोकार्पी एंड एपोमिक्सिस बोथ आर asexual mode of reproduction, but in parthenocarpic seed are not developed, but in apomixis seeds are developed। एग्जाम्पल आपके सामने है। नेक्स्ट हम चलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या कंडीशन होता है, पॉलीएम्ब्रियोनी एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ 2 और मोर एम्ब्रियोज, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो जब, यानी एक से ज़्यादा फ्रूट जब बन जाते हैं तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी। तो पॉलीएम्ब्रियोनी इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 और मोर एम्ब्रियोज डेवलपिंग फ्रॉम अ सिंगल फर्टिलाइज सीड। जब एक सिंगल फर्टिलाइज सीड से हमें मोर देन 2 एम्ब्रियो मिल जाते हैं तो हम उस प्रोसेस को पॉलीएम्ब्रियोनी
कहते हैं। सम टाइम इट इज़ हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ क्लीवेज ऑफ द ग्रोइंग एम्ब्रियो। सपोज एक एम्ब्रियो अगर ग्रो कर रहा है, अगर उसमें क्लीवेज हो गया तो आपको बाई एम्ब्रियो मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, और उसमें क्लीवेज देखने को मिल जाएगा तो हमें क्या होगा, एक इस तरह का पॉली एम्ब्रियोनी मिल जाएगा। यानी हमें बहुत सारे एक ही सीड की वजह से कई सारे एम्ब्रियोज देखने को मिल जाएंगे। ये आपको अनियन में देखने को मिलता है, ठीक है, ऑरेंज में भी दिखता है, लेमन एंड ग्राउंड नट्स में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ग्राउंड नट में बहुत अच्छे से पॉली एम्ब्रियोनी दिखता है। तो ये यहाँ से फ्रूट का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। अभी हमने पढ़ा कि फ्रूट होता क्या है, फ्रूट जो है उसका हमने डेफिनेशन पढ़ा। ऑन द बेसिस ऑफ कार्पेलरी पार्ट इन्वॉल्व इन द फर्टिलाइजेशन या फ्रूट फॉर्मेशन, फ्रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स, फॉल्स फ्रूट एंड ट्रू फ्रूट्स। फिर हमने क्या देखा भाई, फ्रूट के प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा। एसेक्सुअल मोड ऑफ प्रोसेसिंग में हमने अभी पार्थेनोकार्पी एंड एपोमिक्सिस को पढ़ा। उसके बाद हमने एक पॉली एम्ब्रियोनी प्रोसेस भी पढ़ा जो अपने आप क्या होता है, ग्रोइंग एम्ब्रियो के अंदर खुद ब खुद हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो एक सीड है वो मोर देन वन एम्ब्रियो जनरेट करता है एंड सम टाइम एम्ब्रियो जो होता है उसमें बीच में क्लीवेज आने के कारण या किसी भी साइड में मोर देन वन क्लीवेज या एक क्लीवेज आने की वजह से एक एम्ब्रियो ना होने के बजाय बहुत सारे एम्ब्रियोस में बन जाते हैं, जिसे हम पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन बोलते हैं। इसमें आपका एग्जांपल है सिट्रस फ्रूट, ठीक है, ऑरेंज, लेमन, अनियन एंड ग्राउंडनट। नेक्स्ट हम आएंगे अब सीड टॉपिक पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सीड टॉपिक, ठीक है। सीड में हम पढ़ेंगे कि इसके मेन 3 पार्ट होते हैं। पहला आउटर जो कवरिंग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सीड कोट कहते हैं। फिर हम आते हैं कोटाइलेडन्स के बारे में, कोटाइलेडन्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम इसमें आएंगे माइक्रो पाइल के बारे में, ठीक है। और इसको समझना बहुत अच्छा और इजी होगा अगर आपको एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर ध्यान में होगा। आपने एनाट्रोपस ओव्यूल स्ट्रक्चर जिस तरीके से ऐसे करके आपने ड्रॉ किया था, ठीक है, तो आपने देखा होगा ये जो बाहर के जो 2 लेयर से, इसे हम इंटैगुमेंट कहते हैं, वी कॉल इट इंटैगुमेंट, इसे इंटैगुमेंट कहते हैं, ठीक है। तो सीड कोट बेसिकली बनते किससे, इन इंटैगुमेंट से बनते हैं। आपने 2 इंटैगुमेंट पढ़े थे, इनर इंटैगुमेंट एंड आउटर इंटैगुमेंट। तो सीड कोट्स आर फॉर्म फ्रॉम द 2 इंटैगुमेंट, इनर इंटैगुमेंट एंड आउटर इंटैगुमेंट, ठीक है। इनर इंटैगुमेंट क्या बनाता है, आउटर इंटैगुमेंट क्या बनाता है, मैं आपको बताती हूँ। जो इनर इंटैगुमेंट है वो तो अंदर का सॉफ्ट सीड कोट बनाता है, वो बनाता है सॉफ्ट सीड कोट, एंड जो आउटर इंटैगुमेंट होता है वो क्या बनाएगा, टफ सीड कोट। दिस विल फॉर्म टफ सीड कोट, ठीक है। तो जो आउटर सीड कोट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट टेस्टा, एंड जो इनर होता है उसको हम बोलते हैं टेग्नम, ठीक है। तो आपके एग्जाम में आता है व्हाट इज टेस्टा, व्हाट इज टेगमेन। टेगमेन एंड टेस्टा आर द सीड कोट विच इज मेड फ्रॉम द इंटैगुमेंट। इनर इंटैगुमेंट विल जनरेट द सॉफ्ट सीड कोट जिसे हम टेगमेन बोलते हैं, एंड आउटर इंटैगुमेंट विल जनरेट द टफ सीड कोट जिसे हम टेस्टा बोलते हैं, ठीक है। तो सीड कोट का मेन काम क्या होता है, इन दोनों का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, दे विल प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो, यानी कि सीड को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कोटाइलेडन्स के बारे में। कोटाइलेडन्स क्या होते हैं, दे आर स्वेलन पार्ट ऑफ सीड विच इज रिच इन फूड, ठीक है, विच इज रिच इन फूड, जो हमें सीड को जो हम खाते हैं, ठीक है, जहाँ पे मेन न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, सीड का मेन जो खाना होता है, रिजर्व फूड ऑफ एम्ब्रियो जो होता है सीड में, वो बेसिकली कहाँ होता है, कोटाइलेडन्स में होता है। आपने मोनोकॉट सीड में एक कोटाइलेडन पढ़ा था जिसे हम स्क्यूटैलम बोलते हैं। डाइकोट सीड में आपने 2 कोटाइलेडन्स पढ़े थे, इसलिए हम उसको डाइकोट सीड बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट जो आता है माइक्रोपाइल, ये जो होता है दिस इज द टाइनी पोर, ये एक छोटा सा छेद होता है। इसे आप चने के दाने में बहुत अच्छे से देख सकते हो, अगर आपने चना देखा हो, ठीक है, ऐसे करके देखा होगा, आपको एक फरो दिखेगा और यहाँ पे एक ऐसा डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, दिस इज कॉल्ड द माइक्रोपाइल। एंड ये टाइनी पोर क्या करते हैं, दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ
गैस में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस में भी ये हेल्प करते हैं। पानी का जो ट्रांसपोर्ट होता है, सीड अभी ड्राई है, अगर हम उसको सोक करवाना चाहते हैं, वाटर में फुलाना चाहते हैं, तो माइक्रोपाइल ये जो एंड है या माइक्रोपाइल पोर जो है उसी के थ्रू गैस या पानी जो होता है वो सीड में एंटर करता है और सीड फिर फूल जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये पूरा हम सीड में अभी पढ़ेंगे विद डायग्राम। और क्या होता है, सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म बच रहा है या नहीं बच रहा है, उसके बेसिस पे भी 2 टाइप के सीड्स आते हैं, एल्बुमिनस सीड्स एंड नॉन एल्बुमिनस सीड्स। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा सीड आने वाला है, उसको मैं डिक्टेट करती हूँ। ऑल ओवर मैंने यहाँ पे समझा दिया है फ्लो चार्ट के फॉर्म में, बट विद द डायग्राम हम सीड को पढ़ते हैं। अभी जो भी मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, उसके सामने आपके सामने एक सीड का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। सीड में क्या, अभी हमने जब एम्ब्रियो का पढ़ा था टॉपिक, मोनोकोट एम्ब्रियो एंड डाइकोट एम्ब्रियो में, तो हमने 2 पार्ट पढ़े थे, हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल, ठीक है। तो एपिकोटाइल वाला जो रीजन है वो ये रहा आपके सामने, दिस इज द एपिकोटाइल, ठीक है। और सीड के ऊपर एक छोटा सा छेद होता है थ्रू विच इट कैन रेस्पायर एंड ट्रांसपायर, पानी को ये सोख सकता है, ठीक है। जब हम बीज को भिगोते हैं या बीज जब हम सोइंग के लिए क्या करते हैं, बीज पानी लेता है तभी जाके उसका सीड कोट फटता है। तो थ्रू द माइक्रोपाइल पोर पानी जो होता है वो सीड के अंदर जाता है, सीड जब फूल जाता है तो यही टेस्टा जिसे हम सीड कोट कहते हैं, इट विल ब्रेक अप, ठीक है, ये ब्रेक हो जाता है और फिर सीड जो होता है वो जर्मिनेट करना शुरू कर देता है। तो यहाँ हम इसके हर पार्ट के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। अ सीड हैज़ 3 पार्ट्स, सीड कोट, कोटाइलेडन एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस। सीड कोट क्या होता है, द आउटर इंटेगुमेंट फॉर्म एन आउटर टफ सीड कोट, जिसको हम टेस्टा बोलते हैं। सीड कोट में 2 पार्ट्स होते हैं, टेस्टा एंड टेग्नम। टेस्टा जो होता है इट इज फॉर्म फ्रॉम द आउटर इंटेगुमेंट, वेयर इज द टेग्नम इज फॉर्म फ्रॉम द इनर इंटेगुमेंट। सीड कोट का काम क्या होता है, सीड कोट हेल्प्स प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो सैक। ये क्या करता है, एम्ब्रियो सैक को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द इंजरी एंड ऑल्सो फ्रॉम ड्राइंग आउट, और वो सूख ना जाए इसलिए सीड कोट क्या करता है, उसको बाहर के हार्श एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है कोटाइलेडन। कोटाइलेडन क्या होता है, इट इज़ अ थिक एंड स्वेलन पार्ट ऑफ सीड। सीड का जो सबसे मोटा हिस्सा होता है जो हम मेनली देखते हैं बीज में, वो क्या होता है, इट इज़ जस्ट अ कोटाइलेडन विद स्टोर फूड मटेरियल। इसी में स्टोर फूड मटेरियल होता है। कुछ सीड्स में आपने जैसे पढ़ा होगा, सोयाबीन सीड जो है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन होता कहाँ पे है, जो उसका मेन सीड है, ठीक है, सीड यानी कि कोटाइलेडन जो मेन पार्ट आपको मोटा सा दिख रहा है, सोलन पार्ट दिख रहा है, वही क्या होता है, वहीं पे स्टोर फूड मटेरियल होता है और वो पार्ट जो होता है वो क्या होता है, कोटाइलेडन होता है। इन मोनोकोट 1 कोटाइलेडन होगा एंड इन डाइकोट 2 कोटाइलेडन्स होंगे। माइक्रोपाइल क्या होता है, इट इज़ अ टाइनी पोर इन द टेस्टा। टेस्टा की लेयर में एक छोटा सा टाइनी पोर प्रेजेंट होता है विच लाइज ऑन द अपोजिट टिप ऑफ रेडिकल। जहाँ पे रेडिकल होगा बिल्कुल उसके अपोजिट टिप पे क्या होगा, माइक्रोपाइलेंट प्रेजेंट होगा। इट परमिट्स वाटर टू एंटर द एम्ब्रियो बिफोर एक्टिव जर्मिनेशन। जर्मिनेशन होने से पहले ये क्या परमिट करता है कि वाटर जो है वो इसके अंदर आए। सीड फूलता है, जब सीड फूलेगा तो सेल वॉल जो होगा सीड का वो रप्चर होगा, यानी टेस्टा का वॉल क्या होगा, फट जाएगा एंड जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो सीड है वो पूरा कवर हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है कि सीड जब डेवलप होते हैं तो कुछ सीड्स में तो एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, कुछ सीड में एंडोस्पर्म बिल्कुल ड्राई हो जाता है, एम्ब्रियो उसको पूरा का पूरा यूज्ड अप कर जाता है। तो उसके बेसिस पे 2 टाइप के सीड्स होते हैं, एल्बुमिनस सीड्स एंड नॉन एल्बुमिनस सीड। एल्बुमिनस सीड वो सीड्स होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म इज नॉट कम्प्लीटली यूज्ड अप, यानी उसमें थोड़ा सा जूस या जो फूड ऑफ एम्ब्रियो है, यानी एंडोस्पर्म का जो भी थोड़ा बहुत पार्ट है वो उसमें प्रेजेंट होगा आफ्टर द कंप्लीट एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इट्स पोर्शन रिमेन्स इन द सीड, यानी एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट आपको देखने को मिलेगा। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास है कोकोनट वाटर, व्हीट, मेज। नॉन एल्बुमिनस सीड कौन से होते हैं, द एंडोस्पर्म इज कम्प्लीटली यूज्ड अप। जिस सीड में एंडोस्पर्म पूरा का पूरा यूज्ड अप हो जाता है, ठीक है, बिफोर द मैच्योरेशन ऑफ सीड, दैट seed is called non-albuminous seed. So there is a no endosperm left in the seed. Example आपके सामने है pea, beans, grams and all the dry fruits.
तो विद द सीड टॉपिक हमारा ये जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट ये पूरा फिनिश्ड हो जाता है। एक मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिलेटेड टू पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड फर्टिलाइजेशन इवेंट से रिलेटेड मैंने जो क्वेश्चन है वो तो मैंने आपको दे दिए हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पार्थिनोकार्पी, एपोमिक्सिस से रिलेटेड, पॉलीएम्ब्रियोनी से रिलेटेड, कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, ठीक है। इंटेगुमेंट एंड टेस्टा के बीच में डिफरेंस आता है, पार्थिनोकार्पी एपोमिक्सिस के बीच में डिफरेंस आता है, सीड्स के पार्ट में डिफरेंस आएगा, एल्बुमिनस एंड नॉन एल्बुमिनस सीड। तो ये सब जो है हम उस क्वेश्चन वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।